माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जनरल अवेयरनेस और ये हमारी सीरीज़ की 93 नंबर की वीडियो। इससे पहले 92 वीडियो जो कि हमारे चैनल पर आ चुकी है और जिसमें हमारा टारगेट है कि 100 आउट ऑफ 100 नानटेक में स्कोर कराना। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर. I have two-year teaching experience and here is my Telegram group. Join this Telegram group if you need in any PDF notes. और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो किस मंत्रालय ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। और शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए की बजट के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट की घोषणा की है। यह मिशन कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो इसका कार्यान्वयन एजेंसी जो कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि इसका कार्यान्वयन करेगा। उसके बाद 26 फरवरी से 1 मार्च तक वार्षिक विवा कार्निवल मनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो गोवा में मनाया जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 25 फरवरी 2022 को कौन सा स्टॉक सेल्समैन सिस्टम शुरू किया? तो T+1 सिस्टम जो कि शुरू किया। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट एजेंसी है। ट्रॉपिकल एक चक्रवात एमात्री हाल ही में किस देश में दस्तक दी? तो ये दी मेडागास्कर में। तो ये मेडागास्कर में जो चक्रवाती है वो उसमें दस्तक दी। पुरुषों की आइस ट्रॉफी चैंपियनशिप किस टीम ने 15वां CEC कप जीता? तो लद्दाख स्काउट ने जीता। माधवापुरी बुक किस नियामक संस्था की पहली महिला प्रमुख हैं? तो सेबी की महिला प्रमुख हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिमम ओपन 2022 में अलापुल्को खिताब जीता? तो ये जीता राफेल नडाल ने। भारत के सदिया तारिक किस खेल में मॉस्को स्कॉट चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो वुशु में जीता। सदिया तारिक ने किस खेल में मॉस्को स्टार्ट चैंपियनशिप जीता में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता? तो वुशु नामक गेम में। किस राज्य सरकार ने समुद्री जीव के संरक्षण और वन विभाग में मरीन एलीट फोर्स नामक एक विंग स्थापित करने की घोषणा की? तो तमिलनाडु में की। किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में व्लादिमीर पुतिन की मानद राष्ट्रपति के रूप में निलंबित किया गया? तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के रूप में किया गया। पूजा जत्यान किस ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह दुबई में पैरा ओलंपिक में व्यक्तिगत कार्यक्रम में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी? किस खेल से पदक जीता? तो तीरंदाजी से जीता। DST प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 28वां संस्करण हाल ही में फरवरी में आयोजित किया गया। प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 के भागीदार देश कौन था? तो सिंगापुर था। तो DST III प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण का भागीदार देश जो था वो सिंगापुर था। भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र बीना किस राज्य में है? तो बीना जो कि मध्य प्रदेश में है। दुनिया में सबसे बड़े मालवाहक विमान एंटोनो AN-225 का दूसरा नाम क्या है? तो कीव के पास एक हवाई अड्डे के हमले के दौरान सैनिकों को नष्ट कर दिया। तो ये है माइरिया। औदा एनर्जी किस खेल जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है? तो ये दरभंगा में है। तो बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर संयंत्र है? तो दरभंगा जो कि बिहार का जिला है। किस मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम पीड़ितों को मुआवजा अधिसूचित किया? तो सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का शुभारंभ किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया जो कि ऑप्शन A करेक्ट है। भारत ने किस अन्य देश के साथ
75 बिलियन की द्विपक्षीय स्वेप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है, तो जापान के साथ किया है। ऑनलाइन बैंक खाता खोलने का आसान बनाने किस बैंक ने ओडिशा के प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लॉन्च किया है। एंड्रॉयड उपभोक्ताकर्ता के अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए गूगल ने भारत के कौन सा सदस्य शुरू किया है, तो प्ले पास जो कि शुरू किया है। कौन सा मंत्रालय 1 मार्च से 7 मंत्रालय तक जन औषधि दिवस का आयोजन करेगा, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को आयुर्वेदिक पौधों को महत्व और उनके लाभों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति संपदा एवं नव विकास परिषद का उद्घाटन किया। ये परिषद का नाम क्या है, तो आरोग्यम वनम नाम है। कौन सा नियामक संस्था या मिनिमम एश्योरेंस रिटर्न जो कि गारंटेड रिटर्न योजना शुरू करने की योजना बना रही है, तो पीएफआरडीए जो कि योजना बना रही है। भारतीय सांख्यिकी संगठन 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत है, तो 8.9% है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी योजना के संचालन उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है, तो विश्व बैंक समूह का, जो कि जुनैद कमाल अहमद है। द मिलेनियम योगी एंड मॉडर्न डे फेरेबल अबाउट वंस लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है, तो दीपक चटर्जी हैं। किस टीम ने अपना पहला कबड्डी प्रो सीजन 8 शुरू किया, तो दबंग दिल्ली ने शुरू किया। भारत के राष्ट्रीय लिंग सूचकांक के विकसित करने वाला किस देश एजेंसी है, तो ये है नीति आयोग, और नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बाल एवं विकास मंत्रालय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया गया, तो 1 से 8 मार्च तक मनाया गया। 31 साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेज़बानी जो कि 31 एशियन गेम की मेज़बानी जो कि वियतनाम करेगा। उनगली ओरवियम एनी वन एमंग यू किस नेता की आत्मकथा है, तो एम.के. स्टालिन की आत्मकथा है। भारतीय वायुसेना के अभ्यास वाई-7 शक्ति किस स्थान पर है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जैसलमेर। और भारतीय वायुसेना का अभ्यास वाई शक्ति 7 मार्च किस स्थान से शुरू हुआ, तो जैसलमेर से शुरू हुआ। बोल्टमैन मेडल सम्मानित करने वाला भारत का पहले भारतीय कौन थे, तो दीपक धर थे। हाल ही में शुरू हुए नाल बुदवल किस राज्य में से तमिलनाडु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के खतरनाक मौसम ट्रैक करने के लिए GOS उपग्रह लॉन्च किया, तो नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एफएल अकादमी का पुरस्कार मिट्टी जो कि शुरू किया गूगल ने। किस देश में 73वां स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 2 भारतीय महिला मुक्केबाजों को स्वर्ण पदक जीते, तो बुल्गारिया में जीते। TS रामकृष्णन किस म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO बनाए गए हैं, तो LIC म्यूचुअल फंड के बनाए गए हैं। युवा उद्यमियों को एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए बिजनेस स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।